भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से किया गया चक्का जाम। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार बिल्टू सहनी के द्वारा एक विशाल जनसभा का किया गया आयोजन। आज दरभंगा की सड़कों पर उतरे सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। बहेरी बाईपास पथ एवं जरीसो बाईपास पथ निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का डीएम ने किया निरीक्षण। आज एडीएम आपदा प्रबंधन ने किया कई तटबंधों का निरीक्षण। दरभंगा जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग की विविध योजनाओं की प्रगति को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से उत्पन्न जल संकट की समस्या के निदान की मांग को लेकर पूर्व सूचना अनुसार आज सुबह 6 बजे सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष बाल्टी रेगची टब लेकर सड़क पर पहुंचे और लहरियासराय मुख्य सड़क को मिर्जापुर देवकली चौक से निकट जाम कर दिया। वहीं चक्का जाम आंदोलन स्तर पर पीएचडी के एसडीओ जूनियर इंजीनियर एवं थाना अध्यक्ष बहादुरपुर के साथ समझौता वार्ता हुई है। वार्ता के आलोक में पूर्ण क्षेत्र में जल संकट की समस्या के निदान के लिए बोरिंग एवं नया चापाकल लगाने, नल जल योजना को चालू करने, जहां पाइप लीकेज है उसे अविलंब दुरुस्त करने तथा तत्काल टैंकर से पानी देने की बात हुई है और टैंकर से पानी देने का कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया। पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता मुर्दाबाद, पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता मुर्दाबाद, पीएचडी एसडीओ मुर्दाबाद से प्रभावित है। जल संकट के निदान के लिए सीपीआईएम की ओर से आज दरभंगा कुशेश्वर स्थान सड़क को जाम किया गया है। ये चक्का जाम आंदोलन प्रशासनिक विफलता के चलते हो रहा है। हमारे पार्टी के नेता गणेश महतो ने पूर्व में सूचना दिया पीएचडी विभाग के पदाधिकारी को, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को, जो जल संकट है उसका आप संकट का निदान कीजिए। अगर ये निदान आज बहादुरपुर थाना अध्यक्ष के पहल पर पीएचडी विभाग के जेई एसडीओ आए हैं, अगर कल वार्ता हो जाती तो आज जो दरभंगा दरभंगा के सीसो चौक पर जनसुराज पार्टी के शहरी विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार बिल्टू सहनी के द्वारा एक जनसभा का शुक्रवार को आयोजन किया गया। इस जनसभा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद थे। वहीं मंच पर कई जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए लोग भी मौजूद थे, जिसे संभावित प्रत्याशी उम्मीदवार द्वारा पाग चादर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं मंच पर मौजूद वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। लगातार 2 साल जनसुराज का जिलाध्यक्ष था और वर्तमान में मैं दरभंगा प्रमंडल का संयोजक हूँ। उस नाते पूरे दरभंगा मधुबनी में सारे संभावित प्रत्याशी का ध्यान रहता है कि इनका सभा कैसे होगा और मुझे अपना प्राप्त विश्वास है कि दरभंगा शहरी विधानसभा में एक जनसैलाब उतर चुका है। मैं जो भी सभा कर रहा हूँ वो 100% बीजेपी का जो मेन गढ़ है, एक एक परिवार गढ़ है, वैसे जगह कर रहा हूँ और बिहार बदलाव का एक जनसैलाब उमड़ चुका है। लोग चाह रहा है कि बिहार में परिवर्तन हो, उसमें भी दरभंगा शहरी विधानसभा चाह रहा है कि एक बार में मौका जनसुराज को। आज भी बहुत भीड़ है, महिलाएं बहुत उमड़ रही हैं आपकी। सर मुझे आभास लगा है कि 80% महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष तो कुछ छुटवैये के नेता के चक्कर में, दलाल के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन नारी शक्ति पर मुझे भरोसा है और इस बार समूह ने संकल्प लिया है कि मैं 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो मैं जनसुराज के साथ में। बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर आज सैकड़ों छात्र छात्राएं दरभंगा की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सभी प्रदर्शनकारी छात्र बिहार में चुनाव से पहले डोमिसाइल लागू करने और चुनाव से पूर्व सभी सरकारी पदों पर जल्द बहाली करने की मांग कर रहे थे। साथ ही डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद कर रहे थे।
जारी करो, जारी करो, हमारी मांगे, देखिए, हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए और बिहार के युवाओं को नौकरी रोजगार में मौका ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अगर फॉर्म ही भर लिए तो उनका सिलेक्शन नहीं होने जाता। इसलिए हम लोग की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% लागू हो और ऊपर के क्लास से माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू हो। 10% सीटों पे ना, जिससे बिहार के लोग भी, बिहार से बाहर के लोग भी मार्क्स के आधार पे आ सकते हैं। और कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जहाँ अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें उस राज्य से संबंधित 100 या 120 या 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी ऐसा किया जाए कि बिहार से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाए, या तो अलग से एक पेपर दिया जाए या जो चल रहा है उसी में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाए। बीपीएससी TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, चुनाव से पहले उसको पूरा कराया जाए। कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती TRE 4 के साथ निकाला जाए। STET विथ डोमिसाइल जल्द निकाला जाए। BSSC CGL 4 विथ डोमिसाइल जल्द निकाला जाए। दरोगा की नई वैकेंसी जल्द निकाली जाए और BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा की तिथि घोषित हो। लाइब्रेरियन की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। बिहार में जितना भी सरकारी पद खाली है सब की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। ने तो महिला को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, उससे संतुष्ट नहीं। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आज बहेरी बाईपास पथ 4.90 किलोमीटर निर्माण एवं जरीसो चौक SH88 से भारत चौक से SH56 बाईपास पथ निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन स्थल का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में दरभंगा जिलाधिकारी ने बहेरी बाईपास हेतु अधिग्रहित की गई जमीन पर शीघ्र निर्माण कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग दरभंगा को दिया। उन्होंने रैयतों को शीघ्र मुआवजा भुगतान के लिए जिला भूअर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया। रैयतों के लिए LPC निर्गत हेतु अंचलाधिकारी बहेरी को निर्देशित किया गया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर द्वारा बहेरी अंचल अंतर्गत करे नदी के बायां तट पर साधोपुर, रमौली, परोड़िया तथा खर्रा ग्राम के समीप अवस्थित सिरनिया फुइया तटबंध का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुछ स्थलों पर रेनकट पाया गया, जिसे यथाशीघ्र मरम्मति हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थलों पर अतिक्रमण भी पाया गया, जिसे खाली कराने के लिए अंचलाधिकारी को कहा गया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थलों पर पाया गया है कि रास्ता काटने के कारण बांध के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इस पर उन्होंने ऐसे असामाजिक लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु जल संसाधन विभाग के कर्मियों को निर्देशित किया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान पर्यटन विभाग की कई योजनाओं की घोषणाओं के बाद उसके तेजी से क्रियान्वयन के लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि 44.03 करोड़ रुपए की लागत से बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण एवं विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना, स्नान, धर्मशाला, शादी मंडप, पार्किंग आदि की विकास में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इससे कुशेश्वर स्थान के देवों के देव महादेव मंदिर को विस्तृत ढंग से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यथाशीघ्र काम शुरू करने के लिए अधिकारियों को आज महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को कहा गया है कि रविवार को धर्मशाला निर्माण के लिए जगह को चिन्हित कर कार्य शुरू कराए। जाले प्रखंड के अंतर्गत 14.99 करोड़ की लागत से अहिल्या स्थान का भगवान राम के मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसके अलावा मंदिर के विस्तार के लिए 8.20 करोड़ की लागत से अहिल्या स्थान के विकास हेतु भू अर्जन कार्य किया जा रहा है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है।
मतलब कभी वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट